सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, मैं सत्यप्रकाश आर्य अपने इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस स्वाध्याय सत्संग रूपी चर्चा हमारी लगातार जारी है और इस क्रम में आज संतों की वाणी में आज हम लेते हैं वाणी कबीरदास जी की। तो कबीरदास जी का भी आज चौथा प्रकरण लेते हैं, क्योंकि 3 प्रकरण हम पहले पूरे कर चुके हैं। तो चौथा प्रकरण आज लेते हैं। क्या कहते हैं कबीरदास जी? तुम बिन राम कवन सो कहो, लागी चोट बहुत दुख सयो। हे परमपिता परमात्मा, हे मेरे भगवान राम। कबीरदास जी को तो राम नाम ही मिला था दीक्षा में। जो इनके गुरु थे वो तो दीक्षित इनको करना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये तो वो थे, शूद्र पुत्र थे। शूद्र के घर में जो है ना इनका पालन पोषण हुआ था। तो जब वो दीक्षा देने से इनको मना कर दिया, तो जब इन्होंने देखा कि जहाँ पे सुबह उठने के बाद इनके गुरुजी जिस रास्ते से जाते थे अपने शौच आदि से निवृत्त होने के लिए, तो रास्ते में लेट गए कि मेरे को दीक्षा तो लेनी है इनसे। तो ठोकर लगी उनको, तो राम राम राम, तो कौन है कौन है? कबीरदास जी ने कहा हो गया मेरा काम। क्योंकि अच्छे व्यक्ति के मुंह से जब कोई अप्रत्याशित ऐसी कुछ घटना होती है, चाहे शरीर के साथ चाहे दृश्य जगत में, तो उसके मुख से कुछ न कुछ अच्छे ऐसे शब्द निकलते हैं जो कि सत भाव से जुड़े होते हैं, सत ज्ञान से जुड़े होते हैं। राम 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 शब्द निकला तो कबीरदास जी ने वही नाम ले लिया। राम राम ही जपा उन्होंने, तो राम राम जप के पार हो गए। तो तुम बिन राम कौन सो कहिए, और राम भगवान राम में किससे कहूँ तुम्हारे बिन, लागी चोट बहुत दुख सही है। हृदय में चोट लगी है, बहुत दुख सहली है। आपको याद करते करते कि कम आपसे जो है ना आत्म साक्षात्कार हो मेरा, कब आपका सामीप्य मिले, कब आपके दर्शन हो। ये पीड़ा होती है भक्त के अंदर। इस मार्ग पे चल पड़ो, ये सबसे बड़ी वेदना होती है, आपको सताएगी ये बहुत। बेद्यो जीव बिरह के भाले, रात दिवस मेरे और साले। बेद्यो जीव बिरह के भाले। बिरह कहते हैं ना, वो तड़प जो होती है किसी भी चीज को पाने की, जब आपको तड़प होती है, तो भक्ति की तड़प क्या होगी? पर प्रभु को पाने की। और इतनी खतरनाक तड़प उठती है साथियों, अगर इस मार्ग पर चलना शुरू कर दिया तो जो विरहा की जो अग्नि में आप भक्त जलता है, उसकी वेदना को कोई समझने वाला नहीं होता इस दुनिया में, कोई भी नहीं समझने वाला। वो फिर सोता जागता रोता खाता पीता सब प्रभु के सुमरन में करता है। जो भी रहता है उसी के सुमरन में रहता है। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जब आप इस मार्ग पर चलते हो तो संसार से कट ऑफ जैसा हो जाता है व्यक्ति। और उसके पीछे भी मैं पुराने कुछ वीडियो में, जब हमारा दूसरे केन उपनिषद है उसमें प्रसंग आया था, और आपका कठोपनिषद उसमें भी प्रसंग आए थे, तो उसमें इसका विवरण दे चुका हूँ कि कट ऑफ कैसे हो पाता है और कैसे फिर जो है ना भक्त अपनी विरह की आग में जलता है उस परमात्मा के लिए। तो भेद जीव विरह के भाले, मेरे जीव का भेदन हो जाता है। भेदन हो जाता है यानी एक लगन लग जाती है, उसके नाम की एक लगन लग जाती है। ये संस्कार होना भी एक तरीके से भेदन ही होता है। जो अगर वास्तव में सतगुरु है, उसने नाम दीक्षा दे दी, तो वो भेदन ही हो गया, समझ लो। उस दिन से उस भक्त का भेदन हो गया। तो भेदो जीव बिरह के भाले। बिरह के भाले का मतलब फिर वो तड़प जग जाती है और उसके प्रति ज़्यादा तड़प बढ़ जाती है। तो भेदो जीव बिरह के भाले, और वो बिरह की अग्नि की तड़प होती है। रात दिवस मेरे और सालों, रात दिन और सालों साल। और ये बड़ी लंबी यात्रा है। दुनिया में किसी भी कार्य को करके अचीव करना बहुत आसान है। जितना धैर्य इस काम में चाहिए आपको आध्यात्म के मार्ग पे, उतने धैर्य की किसी काम में
आवश्यकता नहीं, फ्रैक्शन है। बाकी कामों में तो धैर्य जो है ना फ्रैक्शन है। सबसे बड़ा धैर्य इसी काम में चाहिए कि आप मार्ग नहीं छोड़ें, आप चलते चले जाएं ईश्वर के मार्ग पे। दुनिया आपको लाख अपने एंगल से देखे, दोषी ठहराने की कोशिश करे, कुछ भी कहे, दुनिया के अपने मापदंड हैं। और ये दुनिया के मापदंड दरअसल वो मन के जंजाल होते हैं। और इनके मन के जंजालों में जो आध्यात्मिक व्यक्ति भी आ गया, आप उसके उदाहरण हैं ये फिर देख सकते हो कि बहुत सी दफ़े लोगों की क्या उपलब्धि हुई और क्या उनका जो है ना, अगर उन्होंने इसके वशीभूत हो गए तो क्या उनका परिणाम है। ऐसे बहुत सारे संतों के उदाहरण आपके सामने अभी इसी समय काल में भी चल रहे हैं, इसे आप देख सकते हो। तो बड़े पेशेंस की और नियमबद्धता से चलने की इसमें जो आवश्यकता है वो दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है। इसके सामने फिर वो कहने समझ लो जैसे चुटकी बजा दी ना, वो इतने आसान है। अगर इसमें व्यक्ति परिपक्व है तो कुछ भी नहीं है, फिर नथिंग एल्स। दिस इज द मोस्ट एडवेंचरस जर्नी, मोस्ट एडवेंचरस एंड डिफिकल्ट एज वेल एंड सब्सिक्वेंट। एक इसमें एक अलग आनंद भी होता है। उस आनंद के एक विश्वास होता है, एक आनंद और विश्वास, उसके सहारे ही भक्त चल पाता है। अन्यथा तो ये दुनिया तो एक दिन जीने ना दे भक्त को, एक दिन। लेकिन वो एक आनंद और एक विश्वास वो इतना विशाल होता है कि ये दुनिया के आनंद और विश्वास और ये प्रपंच होते हैं, इससे बहुत बड़ा हो जाता है। वो ये दुनिया जितने प्रपंच खड़े करती है उससे बड़ा उसका विश्वास और एक कंटेंटमेंट होता है उसके अंदर। इसी के सहारे तो भक्त चलता है। ये सब मैं अनुभव की बातें बताता हूं। मेरा कोई भी वाक्य जो है ना बिना अनुभव का नहीं होता। मेरा जितना भी अध्यात्म है वो टोटली मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ये सारे लिटरेचर तो बेसिकली हमारे लिए माध्यम है। जैसे हमारे कभी ऋषियों ने दिए, उनके भी जो है ना फिर ये बहुत सारे माध्यम बने। ये ज्ञान वितरण का एक क्षेत्र है फिर, और वह वितरण ठीक से कर सकता है जिसकी स्वयं की यात्रा रही हो। मेरी स्वयं की आध्यात्मिक यात्रा रही है। आई एम नॉट ए फेक डिवोटी, आई एम 100% ट्रस्टेड डिवोटी। आई एम 100% ट्रस्टेड डिवोटी ऑफ गॉड ऑलमाइटी। तो ये मेरी खुद की यात्रा है। उसके बेस पर ही मेरा जितना भी ये स्वाध्याय भी मेरा उसी के बेस पे, ये एक्सप्लेनेशन भी मेरा उसी के बेस पे है टोटली। आई एम नॉट ए बोरोअर ऑफ नॉलेज, इट्स माई ओन नॉलेज। ऑल वर्ड्स आर माई ओन एक्सप्लेनेशन थ्योरीज। तो को जाने मेरे तन की पीरा, मेरे तन की पीरा को जाने। सतगुरु शब्द बह गयो शरीरा। मेरे तन की इस पीड़ा को कोई जानता नहीं, कोई जान भी नहीं सकता। ये भी मैं बता रहा हूँ, कोई जान इसलिए नहीं सकता। ये इंडिविजुअल यात्रा होती है प्रत्येक व्यक्ति की। नो वन इज विद यू एक्सेप्ट द गॉड इटसेल्फ। गॉड डिवाइन पावर्स इसमें हेल्प करती हैं। वो उसमें भी ईश्वर की कृपा होती है तभी वो हेल्प करती हैं। तो को जाने मेरे तन की पीड़ा, कोई नहीं जान सकता। अगर इस मार्ग में चलना है तो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये होनी है आपके साथ। कोई आपकी पीड़ा को समझने वाला होगा नहीं। सतगुरु शब्द बह गयो शरीरा। केवल वही एक स्पिरिचुअलिटी का माध्यम है। वो चाहे गुरु के शब्द आ गए, ये हमारे गुरु ही तो हैं। ये ग्रंथ भी हमारे गुरु ही हैं एक तरीके। सत्य ज्ञान जितना भी है वो गुरु का क्षेत्र है टोटली। ये विद्या का जो सत्य विद्या का जितना भी क्षेत्र है ये टोटली गुरु का क्षेत्र है, ये गुरुओं का क्षेत्र है। गुरु भी अगर कुछ देते हैं आपको इन्हीं में से चुन के देते हैं। सत्य का क्षेत्र है टोटली। तो सतगुरु शब्द बह गयो शरीरा। तो सतगुरु ने जो शब्द दे दिए उन्हीं से बह गयो शरीरा, यानी फिर बह गयो शरीर का मतलब है स्वयं का अभिमान नष्ट होता चला जाता है। बह गयो शरीर का मतलब मन आपका जो है ना बेंड हो गया, बह गया शरीरा। तुमसे वैद्य न हमसे रोगी। हे प्रभु, आप जैसा कोई वैद्य नहीं और मेरे जैसा कोई रोगी नहीं। ये संवाद
भक्तों का परमात्मा के साथ चलता रहता है। तुम सब वैद्य न हम सब रोगी। और ये रोगी शब्द क्यों कहा जा रहा है कि कुछ तो ये ऐसे शब्दावली से आपको ये दुनिया पर्याप्त है नवाजने के लिए। दुनिया पर्याप्त होती है तो भक्त भी उस श्रेणी को, उस शब्दावली को ईश्वर से कह लेता है। तुमसे वैद्य न हमसे रोगी। तो उस सब की दवा अगर कोई परेशानी उठ रही है तो तुरंत आपको जवाब भी यहीं से मिलेगा, अपने अंदर अंतःकरण से ही मिलेगा। परेशानी होगी तो सांत्वना भी आपको अंतःकरण से ही मिलेगी, क्योंकि दूसरा तो कोई सहयोग आपका होता नहीं, कोई सहारा होता नहीं। तो तुमसे वैद्य न हमसे रोगी। तो तुम्हारे जैसा तो कोई वैद्य नहीं और मेरे जैसा कोई रोगी नहीं। उपजी व्यथा कैसे जीवे वियोगी। और ये व्यथा उपज गई है तो अब वियोगी, आपके वियोग में जिए तो जिए कैसे। तो ये एक शिकायत भी होती है और यही जीने का माध्यम भी होता है। सच बता रहा हूँ, भक्त के पास ये शिकायत भी होती है, जीने का माध्यम भी यही होता है। तो निस बासुर मोहि चित्तवत जाई, निस बासुर मोहि चित्तवत जाई, अजौ न आए मिले राम राई। निज बासुर मोहि चित्तवत जाई। निज बासुर का मतलब है रात दिन आपका मार्ग देखते हुए। निज बासुर मोहि चित्तवत जाई, दिन और रात आपके इंतजार में। अजहु न आए मिले राम। इतने वर्ष कालों से दिन और रात लगातार आपका इंतजार कर रहा हूं, अभी भी आपने अपना सामीप्य नहीं दिया, अपने दर्शन नहीं दिए, आत्मा साक्षात्कार की अनुभूति से नहीं गुजारा। कहत कबीर हमको दुख भारी। और इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, हे राम, हे प्रभु, मुझे बड़ा दुख भारी है, बिन दर्शन क्यों जीवे मुरारी। क्यों? क्योंकि जब ठान लिया है कि आपके दर्शन के बगैर ये जीवन अधूरा है, तो आपके दर्शन के बगैर वास्तव में अधूरा है और अधूरा ही रहेगा जब तक कि आप अपने दर्शन नहीं दे देते, अपना समीप्य नहीं देते, आत्म साक्षात्कार के अनुभव से मुझे नहीं गुजार देते, तब तक ये अधूरा ही रहेगा। कहत कबीर हमसो दुख भारी, हमें ये बड़ा दुख भारी है, बिन दर्शन क्यों जीव है मुरारी। बिना आपके दर्शन के जीने का कोई मूल्य नहीं है। इन्हीं पंक्तियों के साथ ये कबीरदास जी का ये प्रसंग पूर्ण होता है। मुझे उम्मीद है इतनी अच्छी शब्दावली थी, और कबीरों की वाणी में यही रस होता है, और उस रस को अपने शब्दों में परोसने की मैंने कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये चर्चा आपको अवश्य पसंद आएगी, और पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शंका समाधान के लिए प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम नमस्ते।